नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद पर छात्रों द्वारा लगाया गया आरोप सही साबित हो गया है। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद ने लड़कियों के साथ इस तरह का काम किया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने पुष्टि करते हुए कहा कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार दोषी पाए गए हैं। छात्रों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आंतरिक तौर पर जाँच कराई थी। प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद को दोषी पाया गया है, ऐसे में अब निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने अखिलेश प्रसाद को हमेशा के लिए विभाग से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद छात्रों की ओर से प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अखिलेश प्रसाद ने हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। हिंदी विभाग के छात्राओं को ने अखिलेश प्रसाद पर आपत्तिजनक फोटो भेजने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि वो नोट्स के बहाने अकेले ही घर पे बुलाया करते थे। इस साल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने जोरदार आंदोलन भी किया था। पूरी घटना को देखते हुए कुलपति ने प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उनका तबादला एलकेबीडी कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर में कर दिया था। इसके साथ ही आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया गया था। अब 1.5 महीना के बाद आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें प्रोफेसर अखिलेश कुमार प्रसाद को दोषी पाया गया है। अब बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए समझ देते, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस की करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में। वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया उनको। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत, कहाँ की है इसको? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। बहुत लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार। मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये वो ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब वॉइस कॉल रात को, पहले तो बहुत करता था, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे करके। अब जब मैं ज़्यादा इग्नोर करने लगी तो अब नहीं करता, अभी 8 बजे 5 बजे ऐसे करती था। फ़ोन नहीं उठाती थी तो थ्रेट करता था क्या? धमकी देता था क्या फ़ोन नहीं उठाती थी तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा संसार हो रही है। आप उसमें पहले तो ये समझ लें कि उनके तबादले ये पहले समझ लीजिए कि उनके तबादले से कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। ये तो तात्कालिक
कार्य था कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जिससे कोई जांच प्रभावित नहीं। ये सामान्य प्रशासनिक नियम है कि जिस पदाधिकारी या जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जाती है सबसे पहले उसको उस जगह से हटा दिया जाता है और अब निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और अगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के, और अगर जांच प्रमाणित हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसी अनुरूप कार्रवाई। अखिलेश कुमार पे आरोप लगा था, क्या हुआ? जांच के लिए जो टीम बनी थी, रिपोर्ट क्या आया और क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे एक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार हिंदी विभाग पर कुछ छात्र छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया था। माननीय कुलपति महोदय बहुत ही इस तरह की घटनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। जैसे ही आया आपको हम लोगों ने तुरंत जो यूजीसी के उनका जो मानक है उसके हिसाब से एक कमेटी है यहाँ आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहलाती है वो, और उसमें 9 सदस्य होते हैं जिसमें शिक्षक, शिक्षिकाएं, नॉन टीचिंग स्टाफ सब होते हैं। हम लोगों ने उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद उन कमेटी में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। तो कमेटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन कमेटी ने हम लोगों को विश्वविद्यालय को ये एक किया कि प्राइमरी जिसको कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक जहाँ है और वहीं के छात्र छात्राओं का कोई मतलब इस तरह का है और उन लोगों का एक कंप्लेंट था कि छात्र शिक्षक दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तत्काल उनको वहाँ से तबादला कर दिया गया है। और यहाँ से जो एक एलकेवीडी कॉलेज हमारा है ताजपुर कॉलेज में उनको स्थानांतरण कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य मात्र यह है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि किसी पे आरोप लगाना जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ये हस्तांतरण का अर्थ यही है कि हम बिल्कुल स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान चाहते हैं और उनकी जो है उनके मन में किसी तरह की कुंठता है तो उसको दूर किया जाए, उस पर यह किया गया है। माननीय कुलपति महोदय का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि विश्वविद्यालय हित में हम लोग ये कार्य करते हैं। किसी भी हो, जो छात्र हो, शिक्षक हो, पदाधिकारी हो, किसी के बारे में इस तरह की कोई सूचना आती है तो उसको माननीय कुलपति महोदय बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपने देखा होगा कि 2 सालों में जब कभी किसी कॉलेज से भी इस तरह का हुआ, हम लोग उसको त्वरित गति से उसका हस्तांतरण पहले कर देते हैं। उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई। लेकिन सर जो